हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं अजमत। हम लिख रहे हैं काउंटिंग। हम पहले 1 लिख चुके हैं, 2, 3, 4, 5। आज है बारी 6 की। हम सिर्फ काउंटिंग ही नहीं लिख रहे, हम काउंटिंग के साथ पेंटिंग बनाना भी सीख रहे हैं। यानी कि जिस अंदाज से मैं बच्चों को लिखना सिखा रहा हूँ, इस अंदाज से वो पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे और वो उनका दिल लगा रहेगा पढ़ने की तरफ। आप बच्चे को पेंसिल पकड़ाते हैं, लिखो, लेकिन बच्चा लाइनें लगाता है तो लिखता नहीं है। बार बार कहते हैं बच्चे ऐसे लिखो, सर दर्द होने लगता है कि बच्चे ऐसे लिखो बच्चों, 6 लिखो। लेकिन बच्चे को पता नहीं 6, वो कभी लाइन उधर लगा दे, कभी उधर लगा दे, कभी सर्कल ऊपर कर दे, कभी नीचे कर देगा। तो हमने क्या करना है, जिस अंदाज से मैं सिखा रहा हूँ इस अंदाज से सिखाएं। इस अंदाज से बच्चे को तजस्सुस आएगा कि मैं आगे क्या सीखूंगा। यानी कि मैंने 1 आपको लिखना सिखाया और 1 के साथ कैंडल, एक और लाइन साथ में जोड़ी और कैंडल बन गई 1 की। बच्चे को 1 से सरोकार नहीं है, कैंडल से है। यानी कि बच्चे को ड्राइंग के साथ साथ सिखाएं। बच्चे को 1 लिखो नहीं लिखेगा, लेकिन कैंडल वाला 1 लिखो तो वो फौरन लिख देगा। जैसे 2 की हमने डक बनाई थी, इस तरह से आज 6 का भी हम कुछ बनाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सभी बच्चों को पसंद है। जैसे हम थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे अपने बच्चों पे तो फिर किस पे करेंगे? उन पे ही तो मेहनत करने की ज़रूरत है और वही आपको मेहनत का फल मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी पहली 5 वीडियोस नहीं देखी तो वो देखें, ताकि आप मज़ीद अच्छे से समझ सकें और आप मज़ीद अच्छे से अपने बच्चों को भी सिखा सकें और बच्चे भी अच्छी तरीके से समझ सकें। सबसे पहले बच्चों को कॉपी पेंसिल निकालो। 6 लिखना है आज हमने। 6 कैसे लिखेंगे? सीधा सिर्फ और सिर्फ एक डॉट लगाना है, कुछ नहीं करना। उसके नीचे एक और डॉट लगाना है और इसको मैच कर दें ऐसे। ठीक है, एक और डॉट लगाएं और मैच कर दें ऐसे। एक और डॉट लगाएं, मैच कर दें ऐसे। एक और लगाएं, मैच कर दें ऐसे। ठीक है, अब इसको सर्कल करना है 6 का, जैसे दिख रहा है ये 6 है ना, ये तो हमने सीधी लाइन बना ली। अब इसको सर्कल करना है तो गोलाई में एक और डॉट लगाएं, एक और डॉट लगाएं, एक और डॉट लगाएं, एक और डॉट लगाएं। ये देखिए, इस तरह का बच्चा, अगर आपका बच्चा सर्कल करेगा, वैसे तो ये सर्कल अच्छा नहीं हुआ, तो कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा अच्छा करने की, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा लग रहा है। लेकिन जो हम ड्राइंग बनाएंगे उसके लिए सर्कल होना ज़रूरी है, तो इसलिए ऐसे डॉट के साथ, फिर डॉट के साथ, फिर डॉट के साथ, ये कुछ बेहतर है। यानी कि ये बच्चा अगर इस तरह का 6 बना ले तो काफ़ी बेहतर है उसके लिए। ये यहाँ तक बच्चे को सरोकार नहीं है। बच्चा कहेगा ठीक है, मैंने आप डॉट लगा कर दिया तो लिख लिया तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसको आगे क्या बनेगा? उसको कहना कि बच्चे ये हमने 6 बनाया, लेकिन हमने इससे आगे 6 का कुछ और बनाना है। इसी 6 का कैसे बनाना है, पहले इसको रेज कर ले। हाँ जी, ये 6 बना हुआ है, हमने क्या करना है, इसी तरह का 6 इधर बनाया, लेकिन उसकी साइड चेंज कर देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डॉट लगा दें और एक यहाँ पे, और बच्चों को कहें ऐसे कदम बाई कदम, जैसे चलना सिखाते हैं वैसे ही इसके साथ आ जाए। और अब इसको गुलाई, गुलाई उतनी ही होनी चाहिए ताकि पेंटिंग हमारी अच्छी बने। लेकिन मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा नीचे आ गया, तो इसको हम इतना रेज कर लेते हैं। जी ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, इसको साथ मैच करें और गुलाई के साथ काफ़ी है। यानी कि देखिए, हमने यहाँ पे 6 बना लिया। अब क्या करना है, अब एक और नीचे 6 बनाना है, इससे बड़ा। लेकिन अब मैं डॉट के साथ नहीं दूंगा, डॉट के साथ 6 बनाना आ गया, लेकिन बच्चों को इंटरेस्ट लाना है कि पढ़ने में, लिखने में इंटरेस्ट लाना है कि हम इसकी बनाएंगे क्या ड्राइंग। तो हमने इसके साथ एक और जोड़ देना है 6 बड़ा सा। ठीक है, ऐसे बच्चों, अगर जब बच्चे बना रहे हैं तो उनको भी कहें ऐसे। अगर आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, तो वो आप सीधा कर लें। अगर बच्चे बना रहे हैं तो उनको डॉट के साथ ही करें। उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल। जी हाँ, कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है, वही पता चल जाएगा कि आप बना है। जी, ये बन गई आईज। अब क्या, यहाँ पे एक और सर्कल लगा देंगे मैच करके। हाँ जी, अब यहाँ पे ये इसकी स्माइल, ये स्माइल तो टेढ़ी हो गई है, टेढ़ी स्माइल तो ना करता। भालू बना रहे हैं तो भालू तो स्माइल सीधी करेगा। चलिए इसको
थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, तो इसकी स्माइल थोड़ी सी सीधी कर ली है हमने बस, बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक है कुछ। जी हाँ, ये कैसा एक सिक्स बनाया था, लेकिन सिक्स को हमने जोड़ के ये साथ में बड़े सिक्स लगा के ऊपर इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो हमने एक भालू यानी कि एक नक्शा खींच लिया है कि बच्चे के जहन में ये सिक्स बैठ जाएगा कि बच्चे सिक्स लिखो, नहीं समझ आए भालू वाला जो भालू का सिक्स बनाया था हमने वो लिखो, तो वो बच्चा लिखना शुरू कर देगा। इस तरह से बच्चे के इंटरेस्ट भी, जहन में इंटरेस्ट भी रहेगा। लेकिन हमने इसके दुकान तो ये तो सुन रहा है, भालू तो सुनता भी है, तो ये देखें, ये मैं भूल गया था, ये देखें कुछ बेहतर है, एक कान बड़ा है एक छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट लेना है सिर्फ। ये भालू बना लिया हमने, जैसा भी टेढ़ा सीधा बनाया, लेकिन प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। अगर सीधी तरह से हमने बनाना है तो हमने ऐसे डॉट के बगैर बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। मैं आपको ड्राइंग बनाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना सिखा रहा, लिखना सिखा रहा हूँ। और ये देखें, देन बेटर, ये कुछ अच्छा है। बच्चों को साथ में तस्वीरों के साथ सीखना लिखना सिखाया जाए तो बच्चे कभी नहीं भूलते। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और ये जो वीडियोस बनाने का मकसद है, सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके बच्चे पढ़ना लिखना शुरू करें और आपके बच्चों का दिल लगा रहे पढ़ने लिखने में। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि लोग ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं और मैं और मजीद मेहनत करूं, प्रैक्टिस करूं और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके बच्चों के लिए लेके आऊं। तब तक के लिए शुक्रिया। और बच्चों, आपने भी अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज ये ड्रॉप नहीं हुआ।